जय गुरु जी। दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 503 और मैं आपको सुना रहा हूं ये कार्यक्रम मुंबई से। शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, अचानक एक मोड़ पर सुख और दुख की मुलाकात हो गई। दुख ने सुख से कहा कि तुम कितने भाग्यशाली हो, जो लोग तुम्हें पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो सुख ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्यशाली मैं नहीं, तुम हो। दुख ने हैरानी से पूछा कि वो कैसे? सुख ने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया, वो ऐसे कि तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, लेकिन मुझे पाकर सब अपनों को भूल जाते हैं। दोस्तों, कितना अच्छा लिखा है। सुख ने कितना अच्छा जवाब दुख को दिया। यह है आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, उसमें एक कहानी सुनाना चाहता हूं और कहानी बहुत ही दर्द भरी कहानी है। एक तोते की दर्द भरी कहानी है। एक तोता जो होता है, पैरट जो होता है, और कहानी का शीर्षक है और कितना वक्त लगेगा। शुरुआत करता हूं इस कहानी की, जिसका शीर्षक है और कितना वक्त लगेगा। बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा था और उसके 3 बेटे थे। अब राजा बहुत ही बूढ़ा हो गया था और वो यही चाह रहा था कि कोई उसकी गद्दी को संभाल ले, यानी कि कोई उसका उत्तराधिकार बन जाए। एक दिन राजा ने अपने 3 बेटों को बुलाकर बोला, आज मैं तुम लोगों को एक काम के लिए बुलाया है। सब लोगों को अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करना होगा। राजा के जो 3 बेटे थे वो संकट में पड़ गए कि अब क्या होगा मेरा। लेकिन जैसे ही राजा ने बोलना शुरू किया, सब चुप हो गए। राजा ने अपने 3 बेटों का इम्तिहान लेना चाहा। उसने अपने पहले बेटे से पूछा कि अगर आपको किसी अपराधी को सजा देने को कहा जाए तो आप क्या दोगे? पहले ने कहा कि मैं उसे जेल में डाल दूंगा। फिर दूसरे ने बोला कि मैं तो उसे फांसी दे दूंगा। फिर क्या था, राजा ने अपने तीसरे बेटे से भी यही सवाल पूछा। तीसरा बेटा बहुत ही चालाक था और बोला, पिताजी, मैं आपको कुछ बताने से पहले एक कहानी सुनाना चाहता हूं। अब राजा ने कहा कि ठीक है, तुम अपनी कहानी सुनाओ और उसके बाद जवाब देना। तो तीसरे लड़के ने बोला कि एक बहुत ही अमीर राजा था और उसने एक तोता पाल रखा था। तोता यानी कि पैरट। और वो तोता था उसका जो पैरट था, उससे बहुत प्यार करता था। एक पल भी उसके बिना जी नहीं सकता था। एक दिन की बात है, तोता बहुत ही जिद करने लगा और बोला, मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं। तोते की इस बात को बार बार सुनकर राजा ने उसको जाने के लिए बुलाया और बोला कि साथ में ये भी बोला कि सिर्फ 1 सप्ताह में वो लौट कर वापस आ जाए। यानी कि राजा ने उसे आज्ञा तो दे दी, लेकिन यह कहा कि आपको 1 सप्ताह यानी कि 7 दिनों में वापस आना होगा। तोता बहुत ही खुश हुआ और बोला, राजा आप बहुत ही अच्छे हो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। अब तोता अपनी मां के पास पहुंच गया और बोला, मां, राजा जी बहुत ही अच्छे हैं, मैं उनका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। जब तोते का वापस आने का समय हुआ तो उसने सोचा, क्यों ना राजा जी के लिए कुछ तोहफा लेकर जाऊं। वो जंगल में एक ऐसा आम का पेड़ था जिसको खाकर कोई भी इंसान जवान और अमर हो जाता था। उसने सोचा, क्यों ना मैं राजा जी के लिए यही लेकर जाऊं। तोता जब वो फल लेकर लौट रहा था तब रास्ते में काफी रात हो गई और वो फल को नीचे रखकर सो गया। जब वो सो गया तो एक सांप ने उस आम को खा लिया और वो आम जहरीला हो गया। तोता जब सुबह सोकर उठा तो आम को लेकर राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपके लिए एक ऐसा फल लाया हूं जिसको खाकर आप जवान और अमर हो जाएंगे। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और बोला, पहले इस फल को अपने पालतू कुत्ते को थोड़ा खिलाकर देखो। अब कुत्ता जैसे ही फल को खाता है, मर जाता है। ये देखकर राजा को गुस्सा आया और उसने तोते की बात सुने बिना ही
उसका सर काट दिया। राजा ने उस फल को बाहर फेंकवा दिया। अब समय बीतता गया और एक दिन उस फल से एक पेड़ तैयार हो गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने सबसे बोला कि वो पेड़ जहरीला है और कोई भी इसका फल नहीं खाएगा। राजा की इस बात को सुनकर कोई भी उस पेड़ के पास नहीं जाता था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी जो कि उस पेड़ के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था, वो उस पेड़ के फल को खा लिया और देखते ही देखते वो जवान हो गया। अब उसने ये बात राजा को बताई। इस बार राजा ने फिर वही किया और इस बार राजा के दरबार का मंत्री जवान और अमर हो गया। अब क्या था, राजा अपने तोते को याद करके रोने लगा और उसको बहुत ही अफसोस होने लगा। यह कहानी सुनकर राजा ने कहा कि फिर तुम क्या करोगे। यानी कि राजा को जब कहानी सबसे छोटे बेटे ने सुनाई, तीसरे बेटे ने सुनाई, तो राजा ने कहा कि अब तुम बताओ कि अब तुम क्या करोगे। फिर छोटे बेटे ने बोला कि पहले मैं उसका गुनाह देखूंगा और उसके बाद सजा के बारे में सोचूंगा। अपने बेटे की इस बात को सुनकर राजा ने उसको ही अपने राज्य का राजा बना दिया। दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलती है कि कोई भी निर्णय सोच समझकर लेना चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो मुझे अवश्य लिखिएगा। ये कहानी जिसका शीर्षक था और कितना वक्त लगेगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।